कन्यादान पद्यांश 2 की व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य अब हम लोग समझेंगे। पद्यांश 2 इस प्रकार है। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई नहीं देना। प्रस्तुत पद्यांश में विवाह के समय अपनी बेटी को माँ कई नसीहतें देती है। माँ कहती है कि कभी भी अपनी सुंदरता पर खुश मत होना, इतराना नहीं चाहिए, मत रीझना, इतराना नहीं चाहिए। आत्ममुग्ध नहीं होना, आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए। माँ कहती है कि आग का काम चूल्हा जलाकर घरों के लोगों की भूख मिटाने का काम है, ना कि अपने आप को और अन्य लोगों को जलाने का। माँ कहती है आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ कहती है कि जब तुम ससुराल जाओगी और रसोई छूने की रस्म अदायगी की जाएगी, उसके बाद तुम घर परिवार के लिए तुम भोजन पकाओगी। हो सकता है तुम्हें किसी बात के लिए कोई यातना सुननी पड़े, कोई ताना कोई दे, सहना पड़े, तो उस आवेश में आकर अपने आप को आग के हवाले मत कर देना। आग हमेशा रोटी सेकने के लिए, खाना बनाने के लिए होती है, जलाने के लिए नहीं होती है। माँ कहती है वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ कहती है कि अच्छे वस्त्र और महंगे आभूषण बंधन की तरह होते हैं, इसलिए इनके लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। आखिर में माँ कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की को लोग हमेशा कमज़ोर और निर्बल समझते हैं। माँ कहती तुम लड़की जैसी कोमलता रखना, अपने अंदर संवेदनशीलता रखना, लोगों के लिए ममता, प्यार, करुणा रखना, दया रखना। परंतु जब तुम्हारे आत्मसम्मान पे बात आ जाए, तब तुम लड़की जैसी दिखाई मत देना। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आवाज़ उठाना। इसका मतलब ये हुआ कि माँ उसे हर संभव ये कोशिश करनी होगी कि वो नारी सुलभ कमजोरियों से बचे। लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। तो माँ कहती है कि नारी सुलभ कमजोरियों से तुम बचो, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों पर यौन अत्याचार का खतरा हमेशा बना रहता है, उनका शोषण हमेशा किया जाता है। कवि कहना चाहता है कि वस्त्र और आभूषण जैसी नारी सुलभ कमजोरियाँ किसी लड़की या स्त्री के जीवन में समझौता करने के लिए मजबूर कर सकती है। अतः लड़की की माँ चाहती है कि उसकी बेटी इन कमजोरियों से दूर रहे। माँ ने बेटी को सचेत करते हुए कहा कि अपने रूप सौंदर्य पर कभी भी घमंड नहीं करना। पानी में झाँक कर अपने रूप सौंदर्य पर रीझना मत। रूप के भुलावे में भ्रमित मत हो जाना कि तुम जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं। तुम अपने रूप सौंदर्य पर इतराना नहीं। माँ एक और सीख देते हुए कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात आग में जलकर आत्महत्या नहीं करना, आत्महत्या करने की कोशिश मत करना, उसका गलत उपयोग मत करना। वस्त्र आभूषण के लुभावे में आना मूर्खता है। इनका आकर्षण स्त्री के लिए बंधन है। इसके बंधन में फंसकर अपना अस्तित्व मत भूल बैठना, अपनी पहचान मत भुला देना। आभूषण सौंदर्य वृद्धि के लिए है, बेड़ियां बनने के लिए नहीं। माँ कहती है कि आभूषण को सौंदर्य वृद्धि के लिए पहना जाता है, ये नहीं कि इतने आभूषण पहन लो कि तुम्हारे पैरों में वो बेड़ियां बन जाए, फिर तुम घर से बाहर ही ना निकल पाओ, अपनी पहचान ना बना पाओ। अंत में माँ कहती है तुम लड़की बनकर तो रहना, पर लड़की जैसी दिखना मत। अर्थात तुम में लड़कियों के गुण तो होने चाहिए, परंतु लड़कियों की जैसी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। प्रस्तुत पद्यांश का शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। कविता की भाषा सरल है,
सहज शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भाषा में प्रतीकात्मकता है, जैसे पानी में झांककर तथा रोटियां सेकना क्रमशः लोगों की आंखों में तैरते प्रशंसा भाव से प्रभावित होना तथा घरेलू कामकाज करने के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। लड़की होना में गहरी अर्थ व्यंजना है। रचना में गद्यात्मकता होते हुए भी अर्थ की लय में काव्यात्मक रूप है। कविता में भावुकता पर बौद्धिकता की विजय नजर आती है। रचना का अलंकारिक सौंदर्य इस प्रकार है। उपमा अलंकार है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के, इसमें उपमा अलंकार है। विरोधाभास अलंकार है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। पद्यांश का भाव सौंदर्य इस प्रकार है। माँ ने संचित अनुभवों की पीड़ा को प्रामाणिक अभिव्यक्ति प्रदान की है। माँ का हृदय बेटी को वैवाहिक जीवन में कदम रखने से पूर्व मार्ग की कठिनाइयों से सचेत करता है। सुंदरता, वस्त्र तथा आभूषण स्त्री जीवन को बंधनों में बांधने के लिए साधन है। नववधू में सरलता, कोमलता आदि का भाव होने तो चाहिए, पर साथ ही साथ उसे सावधानी भी बरतनी चाहिए कि इन गुणों को कोई कमजोरी ना समझ ले और उस पर कोई जुल्म और अत्याचार ना करे।